मुसलमान ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। महात्मा गांधी के साथ था मुसलमानों की अक्सरियत हिंदुस्तान के साथ थी। उस वक्त सिर्फ 13% मुसलमानों को वोट डालने का हक था। उस 13% में से 50% ने वोट डाला, यानी 7% ने, और 7% में से भी 3% ने मुस्लिम लीग को वोट दिया, बाकी ने वोट बटा। और मुस्लिम लीग को भी इसलिए वोट नहीं दिया कि मुस्लिम लीग के साथ थे वो, क्योंकि उनका जमींदार खड़ा हो गया था। हंगामा हुआ शहर में शब्बर, लेकिन खूब आज की सहाफत क्या कर रही है, खूब हंगामा हुआ शहर में शब्बर, लेकिन क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है। हमको क्या खाना पकाना है खुद अपने घर में, ये भी हमको नहीं सरकार को तय करना है। जनाब शाहिद तरफ नफरत की आंधी चल रही है। हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो टू नेशन थ्योरी को मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट किया था। आपको बता दो मुख्तसरन 2 मिनट में कि सिर्फ 13% लोगों के पास वोट डालने का हक था। जब ये इलेक्शन हुआ है 35 के अमेंडमेंट के बाद, एक्ट के बाद, तो उस वक्त सिर्फ 13% मुसलमानों को वोट डालने का हक था। उस 13% में से 50% ने वोट डाला, यानी 7% ने, और 7% में से भी 3% ने मुस्लिम लीग को वोट दिया, बाकी ने वोट बटा। और मुस्लिम लीग को भी इसलिए वोट नहीं दिया कि मुस्लिम लीग के साथ थे वो, क्योंकि उनका जमींदार खड़ा हो गया था। उस वक्त कोई इलेक्शन कमीशन तो था नहीं, पहले इलेक्शन हो रहे थे, ठप्पे लगते थे गांव के अंदर, तो ठप्पे लगे। मुसलमान ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। महात्मा गांधी के साथ था मुसलमानों की अक्सरियत हिंदुस्तान के साथ थी। मुसलमानों की अक्सरियत टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ थी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ थी। मुसलमान चाहे वो पिछड़ी बिरादरी का था चाहे अगली बिरादरी का था, कुछ मुट्ठी भर जो जमींदार मुसलमान थे उनको छोड़कर मुसलमानों की 90% अक्सरियत। और मैं कहता हूं कि इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, पूरी तरह से ये फैक्ट्स आने चाहिए, उस वक्त के जो आंकड़े हैं वो सामने आने चाहिए। ये जो कहा जाता है कि मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया, मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत था और ये इसमें कोई बुनियाद नहीं थी इसकी। अभी मैं गया था नूह की तरफ, चौधरी साहब का आदेश हुआ था, मैं वहां गया, हमें रोका गया, लेकिन हमारी आवाज को नहीं रोक पाए। और नतीजा यह है कि उसी नूह में, उसी मेवात में, उसी हरियाणा में आज किसान खड़े हो गए, गुज्जर खड़े हो गए, जाट खड़े हो गए, सारी बिरादरियों के 34 बिरादरियों के लोग खड़े हो गए मुसलमानों के साथ कि अगर इनको हाथ लगाओगे तो पहले हमें हाथ लगाना होगा। ये कहां से आया, ये आवाज कहां से आई है, ये ताकत कहां से आई है? ये ताकत उसी का नतीजा है जो चौधरी चरण सिंह ने जो आवाज दी थी, चौधरी अजीत सिंह ने जो आवाज दी थी, और जैन जिसके लिए गांव गांव निकले थे। तो आज जरूरत हमारे लीडरों को भी, हमारी सेकुलर पार्टियों को भी जरूरत है कि सिर्फ हम हवाई बातें ना करें, हमें जमीन पे जाके लोगों से जुड़ना होगा। और आप ये देखिए कि आज इसी हरियाणा के अंदर आपको और मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप में से बहुत से लोग देख रहे होंगे, वीडियोस भी आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं, पंचायतों के फैसले आ रहे हैं कि वो जो नफरत फैलाने वाले थे उनको तन्हा कर दिया, उन्हें अलहदा कर दिया, उन्हें अकेला कर दिया। तो इसके लिए जमीन पे जाकर इस तहरीक को बनाने की जरूरत है। और इसी में आप ये देखिए कि जब चुनाव हो रहा था, पिछला चुनाव था 2019 का या यूपी का चुनाव था, उस वक्त क्या कर रही थी हमारी पार्टी? अब आप कहेंगे राजनीतिक बात कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति भी जरूरी है। इस राजनीति का नतीजा है जो बर्बादी हो रही है, और इसके जवाब में जो राजनीति है वो पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए। क्या किया था हमने, क्या किया था जैन जी ने? भाईचारा सम्मेलन, हर गांव में हर जगह पर बड़े पैमाने पर भाईचारा सम्मेलन कराए। कोई और पार्टी भाईचारा सम्मेलन नहीं करा रही थी। जैन चौधरी को भाईचारा सम्मेलन की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने भाईचारा सम्मेलन कराए। क्यों कराए? क्योंकि भाईचारे के द्वारा ही हम इनको हरा सकते हैं इस लोकतंत्र के अंदर, इस जमहूरियत के अंदर। अगर आपको लड़ना है तो अकेले कोई नहीं लड़ सकता, अकेले ना हिंदू लड़ सकता, ना मुसलमान लड़ सकता, ना सिख लड़ सकता। हाँ, मिलकर हमारी वो ताकत बनेगी जिसके आगे कोई नहीं टिक पाएगा। वो हमने बनाए। कहने को बहुत सारी बातें हैं, जैसा कि कहा गया कि बंटवारा था, उस वक्त एक नौजवान निकला था, गांव गांव घर घर गया था, हाथ में दिया लेकर उस आंधी के बीच। और नतीजा यह है कि उस मुजफ्फरनगर में जहां नफरत की आंधी चली थी, वहीं मोहब्बत के चिराग जले, वहीं से मोहब्बत की एक रोशनी फैली और पूरे हिंदुस्तान में आज फैल रही है।
तो जैन चौधरी ने उससे आप नफरत से नहीं लड़ सकते। नफरत का जवाब आपको मोहब्बत से देना होगा, और सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। आपको जमीन पे जाना होगा, लोगों के बीच जाना होगा। उन लोगों को, हिंदुस्तान की अक्सरियत 90% हिंदुस्तानी मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो इस नफरत में यकीन नहीं करते, वो भाईचारे में यकीन करते हैं, उस हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। उनके दरमियान लेके जाना पड़ता है। होता यह है कि नफरत करने वाले बड़े सरगर्म रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। हम लोग खामोशी से अपने अपने घरों में बैठते हैं इस दर्द के मारे कि कहीं हमारे ऊपर आंच ना आ जाए। तो मेरे अजीजों, निकलना पड़ता है। जैन चौधरी, हमें चौधरी अजीत सिंह जी ने आदेश हुआ कि आप लोग जाइए, और ये जो नफरत की खलीज बनाई है भाजपा ने और दूसरे लोगों ने, इसको पुर करना है, पुल बनाने हैं। हमने पुल बनाने का काम किया, और उसका नतीजा देखने में आया कि आज सबसे आगे वही इलाका है जहां पर बावजूद तमाम कोशिशों के नफरत नहीं फैल पा रही। आज तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पर्ची आ गई है, ज्यादा वक्त ले लिया, मैं माफी चाहता हूं, बहुत शुक्रिया।